देखो देखो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ईथर। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ईथर क्या होता है, और फिर हम पढ़ेंगे ईथर की टाइप, ठीक है, और फिर पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और फिर केमिकल प्रोडक्ट। सबसे पहले ईथर देखो क्या होता है। ईथर क्या होता है, जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल इसमें से अगर एल्कोहल में से H को रिप्लेस करके R ग्रुप जोड़ दे, एल्कोहल में अगर H को हटा के क्या करते हैं R और R, तो ये क्या होता है हमारा R और ईथर होता है, ठीक है जी। तो क्या लिखूंगा मैं से एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल। मैं एल्काइल ग्रुप का ही तो डेरिवेटिव है H में, एल्कोहल में से H हटा के तुमने क्या जोड़ा R, तो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल आर नोन एज ईथर, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया हमारा ईथर। अब ये ईथर भी हमारा दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन ईथर दो प्रकार का होता है, देखो किस तरीके से। एक तो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अब सिमेट्रिकल ईथर कैसा होता है, अगर जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ठीक है जी, इसके इधर भी और इधर भी अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, तो उसमें क्या कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर है। जैसे कि जैसा आपका यही है और ये कैसा ईथर है सिमेट्रिकल। जैसे इसका एग्जांपल आप ये ले लो CH3 और CH3 या C2H5 और C2H5, तो ये कैसा ईथर है, सब सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि इधर और इधर दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है सेम, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या हुआ सिमेट्रिकल ईथर हुआ। इसका आईपीसी नाम भी देख लो, आईपीसी नाम क्या होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन इसका आईपीसी नेम होता है, ये एल्कोक्सी एल्केन। जैसे इसे देखो आप, इसका क्या जो O जो है कम वाले के साथ जाओगा, O किसके साथ जाओगा छोटे ग्रुप के साथ, लेकिन भैया यहाँ भी एक ही ग्रुप है, एक ही कार्बन है, यहाँ भी क्या है, तो इसका नाम भी क्या बनेगा मिथोक्सी मीथेन, मिथोक्सी मीथेन। अब जैसे ये है, वो भी दो कार्बन है, ये भी दो कार्बन है, तो किसी के साथ ले लो तो इथोक्सी मीथेन। आईपीसी नाम आपको पता होना चाहिए सभी के, ठीक है। तो इथोक्सी मीथेन तो हमारा सिमेट्रिकल ईथर हुआ। तो जान गए सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप क्या हो एक सेम हो। और आप होती है बात अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल में आप समझ गए होंगे अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा बेटे, इसमें क्या है दोनों ग्रुप क्या होंगे अलग अलग, जैसे R O R डैश, ठीक है जी। या इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं AR O R। देखियो एग्जांपल देखो, इसका आपको लेना तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो CH3 O C2H5, CH3 O C2H5। और इसका नाम क्या बनेगा इथोक्सी मीथेन। कम वाले के साथ जाओगा, यो जो है कम वाले के साथ जाओगा, शुरू में इसी का नाम लिखा रहेगा इथोक्सी मिथोक्सी, तो एक ही कार्बन है ना मिथोक्सी मीथेन, कम वाले के साथ जाओगा। ऐसा भी हो सकता है C6H5 O CH3, इसका नाम क्या बनेगा एनीसोल। क्या है ये तो आप पढ़ चुके, तो ये क्या है एनीसोल, इसके भी प्रॉपर्टी आ जाती है, आगे पढ़ूंगा इसे भी। तो ये एग्जांपल किसके हुए, ये दोनों एग्जांपल अनसिमेट्रिकल ईथर भी, ठीक है। तो ईथर हमने पढ़ लिया क्या होता है, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल को क्या बोलते हैं ईथर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ईथर में दो प्रकार का होता है, सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ईथर में दोनों अगर एल्काइल ग्रुप क्या है सेम है, जैसे CH3 और CH3 C2H5 और मैं C6H5 और C6H5 भी ले सकता हूं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा भैया, दोनों ग्रुप क्या होंगे अलग अलग होंगे, यानी कि जैसे कि
ArOR क्या था, CH3 C2H5 C6H5। तो ये हमारे हुए जी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक नंबर में पूछ रहे हैं कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को शॉर्ट में। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन छोटा सा टॉपिक है, वैसे अच्छा टॉपिक है। बहुत सारे रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी यहाँ और इंटरेस्टिंग होगी बहुत ज्यादा। मेथड ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंट है जी, बढ़िया मेथड है जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन ऑफ, ऐसे लिखो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ। जो भी आप दो प्रकार से करेंगे इसका भी, जब आपको ईथर बनाना हो किसके साथ, विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at 140 डिग्री सेल्सियस। आप ये करेंगे फर्स्ट। इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने जो है दो मॉलिक्यूल लिए थे इसके, C2H5OH के कितने मॉलिक्यूल लिए थे, दो लिए थे, ठीक है जी। और आपने जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया था 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या हुआ था, H और OH क्या निकल गया था बाहर, और ये क्या बन गया था C2H5 और C2H5 प्लस के H2O। इसका नाम क्या, इथोक्सी इथेन या डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। कोई दिक्कत? क्लियर है? सेकंड देखो आप, सेकंड में हम पढ़ेंगे विद एल्यूमिना Al2O3 at 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 250 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, इसमें बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस आप क्या काम करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की जगह क्या लिख देंगे, एल्यूमिना Al2O3 250 डिग्री सेल्सियस। H और OH बाहर निकल जाना और ये क्या बन जाना, C2H5 और C2H5 प्लस के। ये था हमारा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और ये जो है H2SO4 के साथ ये लैब मेथड भी है, ये वाला क्या, ये जो है ना ये लैब मेथड भी है। बाय चांस पूछ ले क्या है, लैब मेथड, ठीक है जी। तो ये लैब मेथड भी है, ऊपर ये नहीं केवल ये, तो ये लैब मेथड भी है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ बनाने का। उसके बाद जो है आप सेकंड मेथड देखो, सिल्वर ऑक्साइड से भी हम इसे बना देंगे। लेकिन आप ये चीज देख लोगे, चलो सिल्वर ऑक्साइड का प्रॉब्लम है नंबर 2, सिल्वर Ag2O, इससे Ag2O से देखो कैसे बनेगा। इसमें आप C2H5I की रिएक्शन कराओ, ठीक है जी। इसके दो मॉलिक्यूल लो आओ, इसके C2H5I के दो मॉलिक्यूल लो और 2AgI क्या निकल जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, डाइथाइल। इसके दो मॉलिक्यूल ले लो आप प्लस के Ag2O, तो 2AgI बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा C2H5O 2Ag। समझ में आई बात? तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा इथाइल आयोडाइड की, इथाइल आयोडाइड की, तो 2AgI तो बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा C2H5O C2H5। तो ये दोनों मेथड आप समझ गए। ये दोनों मेथड जो है सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, सिमेट्रिकल ईथर बनाया जाता है इनसे। अब हमें तो भैया, हम तो टॉपिक की जब ईथर पढ़ रहे हैं तो हमें तो अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए एक दूसरी नेम रिएक्शन है, अब हम उसे पढ़ेंगे जी। तो इस वाली इन दोनों प्रोसेस से जो है सिमेट्रिकल ईथर बनाए जा सकते हैं, ठीक है जी। वैसे बोर्ड पर आप चाहो तो बोर्ड पे तो आप कुछ भी बना लो, बोर्ड पे तो आप यहाँ CH3 रख लोगे तो यहाँ पे आ जाओगे CH3 आ जाएगा, लेकिन बोर्ड पे थोड़ी ना चलती रिएक्शन। ये तो प्रैक्टिकल है जी, प्रैक्टिकली जो चीज बन रही तो बन रही है ना, एक्सपेरिमेंटली।
तो ये दो प्रोसेस होंगे, ये दोनों समझ में आए बढ़िया। अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मान के चलो 99% आई रखी थी पेपर में, एक नंबर में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी। इसके द्वारा वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम उससे किसी भी प्रकार का ईथर बहुत अच्छी क्वांटिटी में बना सकते हैं, चाहे वो सिमेट्रिकल ईथर हो, अनसिमेट्रिकल ईथर, कैसा भी ईथर बना सकते हैं, एरोमेटिक ईथर भी हम उससे बना सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड है जी बनाने का, और वो नेम रिएक्शन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट करें फिर वो पढ़ेंगे। देखो विलियमसन सिंथेसिस, बाय विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है जी, ये नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या है, हम सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और हम रिएक्शन करते हैं जी एल्काइल आयोडाइड की, आरएक्स की, ठीक है। अब आरएक्स में आप समझ रहे हो क्लोरीन वगैरह तो लिखते नहीं हम, और सारी चीजें नहीं, और सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप आप जानते ही होंगे FClBrI में कौन है सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप, आई। तो ये Na और X का निकल जाना, और क्या बन जाना, R प्लस के Na, समझ में आई बात, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी रख सको, लेकिन कुछ लिमिट भी है थोड़ी सी, वो मैं सबसे कम तुम्हें यहाँ। सबसे पहले मैं एक जनरल एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, C2H5ONa, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड, सोडियम, चलो जी मैं C2H5Br की आई की रिएक्शन कराता हूँ, चलो Br की करा दी मैंने, C2H5Br, तो होगा क्या, NaBr का निकल जाना, पूरे क्या बनेगा, C2H5 O C2H5 प्लस के NaBr, ठीक है जी। ये रिएक्शन आई समझ में, क्लियर है। मैं यहां CH3Br भी ले सकता हूं, मैं यहां CH3Br भी ले सकता हूं। अब ये जो रिएक्शन है जो आप देख रहे हैं, ये SN2 रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन को आप जानते थे क्या होता था, SN2 रिएक्शन में दोनों पे डिपेंड करता था, जो भी आपका सबस्ट्रेट रहता था उस पे जो है न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करता था, अटैक करता था। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, देखो इसमें क्या होगा, आप इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म कैसा है इसका, SN2, देखो अब एक और बताओ, चलो मैं पहले स्टेप में मैं C2H5 नहीं लिखता हूं, है ना, C2H5 मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये न्यूक्लियोफाइल बना लिया, क्योंकि मुझे इसमें न्यूक्लियोफाइल ही तो चाहिए। अब क्या होगा, C2H5O प्लस C2H5 ले लो, C2H5 ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो अब होगा क्या बेटे, तुमने एक चीज देखी होगी, SN2 रिएक्शन में ऐसा थोड़ी होगा Br हट जाएगा और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो जी पहले Br हटेगा, इसका मतलब ना है SN2 रिएक्शन में क्या था कि हटो या ना हटो, ये तो जाकर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो होगा क्या, जैसे Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे Br अपनी साइड में बढ़ेगा तो इसमें थोड़ा सा पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है तो तुरंत इसमें क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी थोड़ी देर के लिए,
जो ट्रांजिशन स्टेट बनी SN2 रिएक्शन में ऐसी तो बनती थी, समझ में आई बात। ट्रांजिशन स्टेट बनी, अब क्या होगा, अब जो इसे क्या कर देगा, अलग कर देगा और क्या बन जाएगा C2H5 ओ C2H5 प्लस के Br माइनस, प्लस के Br माइनस, ठीक है जी। तो ये प्रोसीजर आया समझ में। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन बता दे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो हटो या ना हटो, तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन Br लेगा तो Br में थोड़ा सा क्या जाएगा माइनस आ जाएगा, कार्बन में क्या जाएगा पॉजिटिव, जैसे इसमें पॉजिटिव आया तो कार्बन क्या कर देगा अटैक कर देगा, तुरंत एकदम से ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। बाद में वो क्या काम करे, जो जो Br है ये क्या हो जाए अलग और ये क्या हो जाए C2H5 वो ऐसी तो रिएक्शन कराई होगी तो SN2 में, समझ में आई बात। इसका मैकेनिज्म ना है कहीं भी पेपर में, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, उससे कुछ चीजें समझाने जा रहा हूँ मैं तुमसे, ये समझ में आई बात। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इसकी जगह CH3Br ले लूं तब भी रिएक्शन हो जाएगी, हो जाएगी भैया, मैंने इसकी जगह भी ले लिया, अब मैं इसका अटैक करूंगा नेगेटिव है, अब रिएक्शन हो जाएगी, अब रिएक्शन हो जाएगी, क्या वो अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो जाएगा, नहीं करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि मैंने पढ़ा था SN2 रिएक्शन में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन फास्ट होती है और जो टर्सरी है इसमें तो होने की नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाने का। तो इसमें क्या सीखा कि अगर मैं C2H5 को N लिया और क्या लिया टर्सरी, तो क्या रिएक्शन जो NaBr बाहर निकल के बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि कैसी रिएक्शन है SN2 रिएक्शन है, तो क्या होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम करता। अब क्या होगा, तो क्या बनेगा, तो जो किसकी तरह काम करता, और ये डिहाइड्रोजनेशन करा देगा, क्या करा देगा, डिहाइड्रोजनेशन करा देगा, इसका H और इसका Br क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड प्लस के HBr, क्या बना दिया, क्या बना दीजिए एल्केन बना दी, समझ में आई बात। क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड में अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि कैसी रिएक्शन ऐसी, जो रिएक्शन इस तरीके से नहीं बढ़ सकती इसमें, जो रिएक्शन इस तरीके से होगी। अब एक चीज हो जाएगी क्या, अब तुम ये देख लो, चलो यो भी देख लो, अगर मैं C2H5Br की जगह C6H5Br ले लूं तो NaBr बाहर निकल जा, भैया ये Br जल्दी थोड़ी छोड़ देगा, ये बेंजीन रिंग से ना जुड़ रहा है Br, ये तो C6H5Br ध्यान है, ये नहीं है। अब मुझे Br हटाना, तो बेंजीन रिंग वाला Br तो ये हटते ना जल्दी से, तो यो भी रिएक्शन नहीं होगी, तो इसमें आप जो है ना यहाँ C6H5 भी नहीं रख सकते और आप टर्सरी भी नहीं रख सकते, क्योंकि भैया अगर बेंजीन रिंग वाला रखूंगा ना तो ये छोड़ने के लिए, बेंजीन रिंग ब्रोमीन को छोड़ने की नहीं, और अगर यो रखूंगा तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल बनता वो अटैक ही नहीं कर सकता स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण, तो इसमें क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, डिहाइड्रोजनेशन कर देगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, HBr क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, क्या बनेगी एल्कीन बनेगी, कोई दिक्कत, क्लियर है, पता चला सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन और बना कि अगर आपको टर्सरी ईथर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, मेरा कहने का मतलब है अगर आपको CH3 और CH3 ये वाला ईथर बनाना हो तो आप क्या करेंगे, देखो आप क्या करेंगे, और दूसरी तरफ देखो, ये तो समझ में आ गई सारी चीजें, देखो हाँ देखो
देखियो आप क्या करेंगे, आप एक काम करो ना, आप ये लो CH3 Na प्लस के CH3 Br, NaBr क्या निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा जी, ईथर बनेगा, Na। कोई दिक्कत, तो बन गया ना। तो ये है, तो आप ध्यान रखें आपको क्या क्या चीज बनानी है। अगर आपको इस तरीके का ईथर बनाना पड़ेगा तो आपको ये इस तरीके का लेना पड़ेगा, एल्कोक्साइड वाला दूध, इस तरीके का ईथर बनाने के लिए आप टर्सरी नहीं ले सकते। अगर आप टर्सरी लोगे ना और ये सोचोगे अपने दिमाग में देखो ये Na निकल जाएगा बाहर और OC2H5 यहाँ पे जुड़ जाओगा तो ऐसा बन जाओगा, नहीं जी, जो अटैक ही नहीं करने का न्यूक्लियोफाइल में। समझ में आई बात। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को समझे, इसके द्वारा हम दोनों प्रकार के ईथर बना सकते हैं, सिमेट्रिकल भी और। अगर आपको वैसा वो बनाना है, एरोमेटिक ईथर बनाना, तो आप क्या करेंगे, देखो आप क्या काम करेंगे। सपोज करो आपके दिमाग में एक बात आई, CH3ONA, ठीक है, प्लस C6H5Br, आपके दिमाग में आ रही होगी NaBr बाहर निकाल तो C6H5 और CH3 बन जाओ, लेकिन नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि भैया छोड़ने का नाम है Br जल्दी से। अब मुझे तो एरोमेटिक ईथर बनाना, हाँ बना देंगे, आप यो ले हो ना C6H5ONA और इसमें मिलाओ आप CH3Br, NaBr क्या निकल जाएगा बाहर और क्या बन जाएगा C6H5O CH3, एनिसोल बन गया। तो एनिसोल बनाने का मेथड है, पहले ही पढ़ाया था एक बार, NaBr, कोई दिक्कत। तो आप इसमें सारी चीजें सीख लो। आपको एरोमेटिक ईथर बनाना होगा इस तरीके से लेंगे, सोडियम फिनोक्साइड लेंगे, ठीक है, नहीं ब्रोमोबेंजीन नहीं लेंगे, समझ गए ये दोनों रिएक्शन। आप जो रिएक्शन भी समझ गए, जो अटैक नहीं कर सकता है और SN2 रिएक्शन होती है तो एल्कीन बनेगा। अगर मुझे इस तरीके का ईथर बनाना होगा क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरीके का ईथर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, अभी रिएक्शन करी थी मैंने थोड़ी देर पहले भी, उसमें मुझे क्या है, जैसे ये है ना ये रहा, तो मुझे जो है इस तरीके का वो लेना पड़ेगा एल्कोक्साइड, अगर उसको टर्सरी ईथर बनाना, समझ में बात। तो विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ मैंने तुम्हें करा दी। जब हम पढ़ते थे 2011 में तब तो एक ही रिएक्शन पढ़ने को मिलती थी हमें ज्यादातर, बस ये C2H5 और C2H5 बस, ठीक है जी। C2H5ONA लिया प्लस C2H5Br, NaBr बाहर निकल गया, C2H5 और C2H5, विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन खत्म। लेकिन यहाँ आपको मैंने पूरे इसका पूरा क्षेत्र बता दिया, कहाँ कहाँ इससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ फेल है, किस तरीके का कंपाउंड बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा। तो ये विलियम्स सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है जी। अब जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी जो है वो खत्म हुई। अब इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जी हम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। आप इसे अच्छे से समझ गए, नोट करें, ठीक है।